साथ दारापुरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दारापुरी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पूरी सारी बातें आप सुन रहे हैं, जो हो रहा है, जो कहा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने रखी जा रही हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट है या आम लोगों का अपने आप भड़का हुआ गुस्सा है? देखिए, ऐसा है, एक तो वर्तमान में भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये संविधान विरोधी है। उसकी जो मूल भावना है, समानता की भावना और धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है वो ये उससे बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात ये रही कि ये जो विरोध की बात है, हाँ, जो विरोध की बात है, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो ऐसे नागरिक महसूस करते हैं कि ये गलत कानून है, विभेदकारी कानून है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ इस बात का विरोध कर सकते हैं। विभेदकारी कानून आप मान्यवर सुन लीजिए, थोड़ा आप जरा विभेदकारी कानून कैसे बताइए, आप जरा ना आप जरा समझिए जरा, मैं अभी कह रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपको रोकूंगा। विभेदकारी स्पष्ट करिए। आप पहले जरा मेरी बात सुन लीजिए, जरा आप सुन लीजिए मेरी बात। कैसे स्पष्ट करिए आप? मैं कह रहा हूं ना, विभेदकारी है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी के साथ, चाहे वो नागरिक है चाहे वो गैर नागरिक है, उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। कहां भेदभाव हो रहा है? कानून पे बहस हो रही है, कहां भेदभाव हो रहा है बताइए। आप सुन तो लीजिए ना, आप मुझे बोले हल्ला गुल्ला दरअसल दारापुरी साहब, आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपने पुलिस एक्यूमेंट से हमारा आप बताएंगे कि आप 10 दिन से हो गई किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, ये देश के नागरिकों के लिए ये जस्टिफाइड है जो मऊ में हुआ। ये जो कानून है ये भेद कर रहा है, ये भेद कर रहा है। दारापुरी साहब, आप पॉलिटिकल डिबेट में आ रहे हैं, मैं आपसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे समझना चाह रहा हूं। यू आर एन एक्स IPS ऑफिसर, इसीलिए ज्यादातर लोग महसूस कर रहे हैं कि ये विभेदकारी है, उसके खिलाफ पॉलिटिक्स ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। दारापुरी साहब, ये एक राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि अगर कोई मुद्दा है वो राजनीतिक पार्टियों पर उसे अपनी आवाज उठा सकती है और अपनी बात कह सकती है। आप उसको आप उसको कुछ अरे जो बात आप कह रहे हैं वो करने के लिए यहाँ पर दिनेश नैन साहब हैं, अवस्थी साहब हैं, आप तो ये बता दीजिए ना कि ये पुलिसिया एंगल से क्या मामला लगता है। आप ये नहीं बता रहे हैं, आपने सारी पॉलिटिकल बातें कर दी। चलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, आपने समय अपना पॉलिटिकल। पुलिस एंगल से मामला ये है कि जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनको इस कॉन्स्पिरेसी का क्यों नहीं पता चल रहा? आप मऊ की बात कर रहे थे, मऊ में वहां चूड़ियां बांटी गई, मीडिया हुई, सब कुछ हुआ, तो वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं प्रिवेंट किया? क्यों नहीं गिरफ्तारियां की? ये फेलर है, ये बिल्कुल आप जवाब दे रहे दीजिए। ओके फाइन। दारापुरी साहब, अजय जी, दारापुरी जी, आप एक IPS ऑफिसर है, मुझे हैरानी हो रही है, वो विभेदकारी कानून बता रहे हैं। जिस कानून में समानता का अधिकार है,